गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, एंड वी ऑल नो अबाउट द फेमस स्पीच, शिकागो स्पीच। उस दौरान एक ब्रिटिशर स्वामी जी से पूछे थे कि व्हाट द ड्रेस यू आर वेयरिंग, यू आर नॉट लुकिंग लाइक ए जेंटलमैन। तो इसका जवाब में स्वामी जी ने क्या कहा था? इन योर कंट्री टेलर डिसाइड्स हु इज़ द जेंटलमैन, बट इन आवर कंट्री इट्स द कैरेक्टर, इट्स द कल्चर विच डिसाइड्स द जेंटलमैन। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ ड्रेस कोड बढ़िया हो जाए तो उस बेसिस पे आप इंटरव्यू जीत जाओगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों का ख्याल रखना है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट या यूपीएससी का जो कुछ अदर एग्ज़ाम्स है, जैसे एनडीए हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है, वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, पहला ये जो ड्रेस कोड है ये सेकेंडरी है। पहला आपका नॉलेज मैटर करेगा, आपका कॉमन सेंस मैटर करेगा, आपका ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये मैटर करेगा। इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को अगर ऐसा लगे यू आर नॉट ऑनेस्ट, योर सब्जेक्ट नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल देयर नेसेसिटी, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू। एंड इससे सबसे बड़ा पैरामीटर ऑनेस्टी ही होता है। अगर कहीं पे आपको लगे कि मतलब उनको लगे कि आप डिसऑनेस्ट हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इरेस्पेक्टिव ऑफ योर ड्रेस। ओके, सो योर कैरेक्टर शुड मेक यू अ जेंटलमैन इन फ्रंट ऑफ देम। जो कुछ बेसिक चीज़ है वो है कि ड्रेस कोड आपको, मतलब ऑफिशियली तो कोई ड्रेस कोड है नहीं, तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर लोग, मैंने काफ़ी लोगों से बात किया है कि उन लोगों ने क्या क्या देखा वहाँ पर जाके कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो क्या पहन के जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैं स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर मुझे जो मिला वो मैंने पाया कि लोग बोल रहे हैं कि फॉर्मल ड्रेस। अब फॉर्मल ड्रेस को डिफ़ाइन कैसे करें, क्या फॉर्मल ड्रेस है? बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ में बताता हूँ। बॉयज़ में जो फॉर्मल ड्रेस है वो है एक, अगर आप फुल स्लीव शर्ट पहनते हो तो वो बढ़िया है। अगर प्रेफर करना प्लेन शर्ट पहनने को, ठीक है, तो ज़्यादा उसमें डिज़ाइन वगैरह वो टेक्सचर वगैरह ज़्यादा ना हो, तो प्लेन शर्ट इज़ गुड। ओके, ज़्यादा टेक्सचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इनफॉर्मल की तरफ जाता है ज़्यादा। अगर आप ब्लेजर पहनना चाहते हो, दैट्स ऑब्वियसली ओके, दैट्स ऑल्सो ओके, बट you should choose a good combination. You are wearing blazer means you have a knowledge of in which combination it is being used. Okay, blazer एंड जो सूट है इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि सूट एक पूरा सेट में मिलता है। ठीक है, सूट का टाई, जो पैंट है वो सब एक सेट होता है, बट ब्लेज़र में आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। तो ब्लेज़र सूट बोथ इज़ ओके, बट कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा शाइनी कलर ना हो। ठीक है, ओके, तो ये बॉयज़ का हो गया। ज़्यादातर लोग जो है फॉर्मल शर्ट में जाते हैं, कुछ लोग ब्लेज़र में भी जाते हैं। ओके, तो अगर आप जाते हो तो प्राइमरी आपको ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा फंकी स्टाइल ना हो, ज़्यादा ब्राइट कलर ना हो, एंड जो ड्रेस है वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, एंड इससे आप भी खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे इफ़ योर ड्रेस इज़ नीट एंड क्लीन। अब हम तो नीट एंड क्लीन करके ही जाते हैं, बट जाके पता लगता है किसी में कुछ रह गया, तो आप थोड़ा सा एक बार ड्रेस पहनने के पहले एक बार अच्छे से देख लेना, इज़ दैट प्रॉपरली क्लीन और नॉट, क्लीन एंड आयरन ऑब्वियसली। ओके, सो बॉयज़ का ये है। गर्ल्स का ज़्यादातर मैंने जो सुना है वो साड़ी में ही जाते हैं, एंड जो नॉर्मल जो अदर जो गर्ल, क्या बोलते हैं उसको, जो फॉर्मल ड्रेस अदर वो होता है। गर्ल्स ड्रेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट ज़्यादातर साड़ी ही सुना। बट नॉर्मल जो फॉर्मल ड्रेस आप जनरली कॉलेज में पहन के जाते हो, ठीक है, बट उसका वो भी ज़्यादा वो फंकी स्टाइल ना हो, आपको एक डिसेंट लुक दे, ऐसा ही एक ड्रेस आपको पहन के जाना है। दिसंबर के महीने में आप इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे स्वेटर वगैरह वो अच्छे से मैच करके वो पहन के जा सकते हो आप। तो ज़्यादातर मैंने सुना साड़ी
and other formals, using proper sweater and all to cover yourself from the cold. This is the dress code. So this is the overall dress code I have found by talking to many aspirants and many students who have given interview earlier. Okay, so I hope you have some little clarity. एंड बॉयज़ का जो एक टाई का वो है, वो पहनना उतना कंपलसरी नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एंड वो ड्रेस भी जितना मैंने बताया उतना भी सीरियसली मत लेना इसको. मतलब डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पर इंटरव्यू के सामने कैसे, उनको आपसे बात करके अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपका नॉलेज कितना रिप्रेजेंट कर पा रहे हो आप, एंड वो उनका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं. So that ultimately matters, and obviously your honesty that matters. ठीक है, तो हमें तो यही बिलीव करके चलना है, इफ़ आई डिज़र्व द पोस्ट देन आई विल गेट दैट, दे विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज एंड आई विल गेट द रिजल्ट इन माई फेवर. तो यही बिलीव करके हमें चलना है. ड्रेस इज़ सेकेंडरी, बट यही कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है. ठीक है, कि ड्रेस इनफॉर्मल ना लगे कि आप इनफॉर्मली कहीं शादी में जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, ऐसा ड्रेस नहीं होना चाहिए. ओवरऑल एक डिसेंट ड्रेस जो कि आपको एक ठीक ठाक लुक दे. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. हैव ए नाइस डे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. थैंक यू.